नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बेहतरीन सी कक्षा में। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमजेपी और यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर, उस पर बात करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन वो सब्जेक्ट है सस्य कर्किकी एवं वर्गिकी के मूल सिद्धांत, इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो हम एक पीडीएफ तौर पर बनाकर लाए हैं। तो गाइस, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसके लिए हम एक बढ़िया सा मॉडल पेपर तैयार करके लाए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कक्षा को। गाइस, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है पादप कायिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन हेल्स को माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में दे रखा है इस भाग में संपन्न होता है। प्रश्न नंबर हमारा थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन है वो गाइस ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोमा में होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक C4 पौधा है। C4 जो पौधा है गाइस वो है मक्का। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है मक्का को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है। जो इसका है वो पोटेशियम यानी कि के, इसका भी ऑप्शन नंबर एक ही है, फर्स्ट के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम नामकरण पद्धति किसने प्रतिपादित की थी। ये की थी ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लेनियस ने की थी। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। जो एटीपी प्राप्त होते हैं वह है ऑप्शन नंबर ए, 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। गाइस, आप ऐसा मत सोचना कि जो कि सबका ऑप्शन नंबर ए रखा है। मैंने ये एक मतलब ऐसा नहीं करा, चारों तरफ को फैलाया नहीं है, मैंने ऑप्शन नंबर ए में ही रख लिया है ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का पौधा किस कुल से संबंधित है। धान का पौधा जो है वो पोएसी यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, पोएसी से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन्स एनिक्स का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, शीर्ष प्रमुखता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाष्पोत्सर्जन की दर। बाष्पोत्सर्जन की जो दर है मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है। इसका भी आंसर है 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जो पाया जाता है वो एथिलीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्रेंच शारीरिकी किन पौधों की मुख्य विशेषता है। 13 का है C4 पौधों की मुख्य विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका में किस भाग में होती है। ये ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य में होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। वो राइजोबियम होता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16, कपास किस कुल का पौधा है। कपास जो है वो मालवेसी कुल का पौधा है, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश श्वसन में कौन सा कोशिकांग भाग नहीं लेता। प्रश्न नंबर 17 का है, ये है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए।
बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल विभव का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का है। ऑप्शन नंबर ए पास्कल, सॉरी गाइस, पास्कल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बेंथम एवं हुंकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस प्रकार का है? यह है प्राकृतिक, नेचुरल है, ऑप्शन नंबर ए। एंड प्रश्न नंबर हमारा 20, आलू का वानस्पतिक नाम क्या है? आलू का जो वानस्पतिक नाम है वो सोलेनस ट्यूबरोसम है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? जो जिंक है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तनाव हार्मोन्स जो कहा जाता है वो एब्सिसिक अम्ल यानी AVA को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कैम पौधों में रंध्र कब खुलते हैं? जो कैम पौधे हैं उनमें जो रंध्र खुलते हैं वो रात के समय में खुलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, एवरी ईयर फंसता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, गाइस इसको नोट कर लीजिएगा। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है इसको गाइस आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ये होता है मैग्नीशियम, Mn, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सरसों का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? जो सरसों का पुष्पक्रम होता है गाइस वो होता है रेशम प्रकार का होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गाइस ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल राइट आंसर है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है, इसे गाइस नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का जो आंसर है वो बोरॉन यानी कि वी, बिल्कुल राइट आंसर है, वी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है पाइरुविक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंगन किस कुल से संबंधित है? बैंगन जो है सोलेनेसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, बैंगन सोलेनेसी से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का, निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है। सक्रिय जल अवशोषण में किसकी आवश्यकता होती है? ये होती है उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33, क्रूसीफेरी कुल का लाक्षणिक फल कौन सा होता है? वो सिलिकुआ होता है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो गाइस फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, केल्विन चक्र शीतली साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? ये जो 35 का जो आंसर है, 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोसिस रोग उत्पन्न करता है? यदि उसकी कमी हो जाए तो वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है। एंड क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा गाइस, चना का वानस्पतिक नाम क्या है? साइरस एटिनियम, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अपशोषण मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? वो नाइट्रेट NO3 के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 39, पादप वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? जो इसके जनक हैं वो ऑप्शन नंबर ए, कैलोलस
कैरोलस लीनियस हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बिंदुस्राव किसके द्वारा होता है? वो जलरंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? जो C4 चक्र का प्रथम दो स्थायी उत्पाद होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सलोएसिटिक अम्ल। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, 42 है। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, सूरजमुखी किस कुल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एस्टेरेसी के अंतर्गत आता है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा है 43, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? वो साइटोकाइनिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है वो है शुद्ध जल का जल विभाग कितना होता है? वो बिल्कुल 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, धान में खोरा रोग किस कमी के कारण होता है? वो होता है जस्ता की कमी के कारण। 45 का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता की कमी के कारण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण में जो सबसे छोटी इकाई है वो है जाति। गाइस, वर्गीकरण जब होता है तो सबसे छोटी इकाई जो होती है उसमें जाति को गिना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 47, सजीवों में श्वसन गुणांक का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? वो होता है 1.0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, अनानास यानी कि पाइनएप्पल किस प्रकार का पौधा है? वह कैम प्रकार का पौधा है, CAM प्रकार का पौधा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, लेग्यूमिनोसिस कुल का नया नाम क्या है? वो है फेवेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 50, अंकुरित हो रहे बीजों में कौन सा हार्मोन सबसे सक्रिय होता है? वो होता है जिब्रेलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 51 की तरफ, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? वो गया था हक्सले ने। राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। एंड 52 की तरफ बढ़ते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? वह अपचय होती है, अपचयी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 53 की, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि 2n कितनी होती है? जो गुणसूत्रों की संख्या है वो होती है 20। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? वो होता है मूल रोम क्षेत्र में, यानी कि रोम क्षेत्र में होता है, मूल रूप से रोम क्षेत्र में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 55, कंपोजिट कुल का पुष्पक्रम कैसा होता है? कंपोजिट का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है कैपिटुलम या मुंडक होता है। एंड क्वेश्चन नंबर है 56 है हमारा, पादप कोशिकाओं का कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? वो जो बनी होती है गाइस सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 57 की, किडबिन की खोज किसने की थी? किडबिन की जो खोज की थी वो गाइस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये लुई पास्चर ने की थी। एंड गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसे आप चाहो तो नोट कर लेना, एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 58 की तरफ, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? वो होता है मोलिनी-बेडलिन बिल्कुल ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 59, लहसुन और प्याज किस कुल के पौधे हैं? लहसुन और प्याज जो हैं वो लिलिएसी कुल के पौधे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम केल्विन चक्र क्यों पड़ा? ये पड़ा, इसकी खोज मेल्विन केल्विन ने की थी, इसके कारण पड़ा था। जो इसकी खोज थी वही वो की थी मेल्विन केल्विन ने की थी, इसलिए इसका जो नाम था वो केल्विन चक्र पड़ा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ पौधा तत्व है? तो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ।
62 में दिया है बीजों की प्रसुप्ति। बीजों की जो प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? वो जिब्रेलिन का ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिब्रेलिन का किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। रंध्रों के बंद होने का कारण किस अम्ल का संचय होता है? वो होता है एब्सिसिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 यानी कि 64। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो माइकोपिन के कारण होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस होने वाला है, इसको चाहे तो आप नोट कर लेना। इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेनिकल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है 65 का। एंड 66 में देखते हैं हम श्वसन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के आधार पर श्वसन गुणांक का मान एक से कम किसका होता है? वो तो बसा और प्रोटीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, बसा और प्रोटीन का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भिंडी का वनस्पतिक नाम क्या होता है? भिंडी का जो वनस्पतिक नाम होता है गाइस वो होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एबल मोस्कस एस्टुलेंटस। पता नहीं किस तरह के नाम है, ये नाम भी पढ़ते पढ़ते भी जीभ लड़खड़ा जाएगा। 68 पौधों में मुरझान किसके कारण होता है? अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण हो जाता है वो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति कृत्रिम वर्गीकरण का उदाहरण है? लीनियस की पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गन्ने का पौधा किस श्रेणी में आता है? गन्ने का जो पौधा होता है वो C4 श्रेणी में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। हरित लवण के भीतर पाए जाने वाले सिक्कों के ढेर जैसी संरचना को क्या कहते हैं? वो होता है ग्रेना कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 यानी कि 72। किस तत्व को इंडिकेटर प्लांट के रूप में प्रस्तुत करके मिट्टी की कमी पहचानी जाती है? वो मक्का बोरोन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है 72 का। 73 में देखिएगा, पौधों में जीर्णता को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है साइटोकाइनिक अम्ल, यानी साइटोकाइनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड आम का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसे तो नोट कर लीजिएगा। आम का जो वानस्पतिक नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए विद आंसर की तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको मतलब कि PDF चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसमें आपको अपना WhatsApp नंबर सेंड कर दूंगा, आप उस पर मैसेज कर देना एंड मैं तुम्हें पर्सनली DM कर दूंगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 75, वो उसमें ऑक्सीजन हार्मोन्स का परीक्षण किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? वो होता है अवीना कर्वेचर टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसके द्वारा किया जाता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको चाहो तो आप नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।